So well students, today we are going to discuss the most important chapter of direct into indirect. So you should be remember, this is the most important chapter. Here we are discussing a chart of direct into indirect. We are going to discuss about a chart of direct into indirect, and with the help of this chart you may very easily understand all the rules of direct into indirect. So you should be remember that there are 5 kinds of sentences. There are 5 kinds of sentences which are changed direct into indirect. आपको ये ध्यान है और ये जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के लिए हमें 5 प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करना पड़ता है, और ये 5 ही प्रकार के सेंटेंस हैं पूरी इन टोटल इंग्लिश ग्रामर में। तो पांचों प्रकार के सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेंगे उनका एक बहुत हमने आसान चार्ट यहाँ पर दिया है। यदि आपने इस चार्ट को सीख लिया, मतलब 10 मिनट में आप इस चार्ट को सीख सकते हैं। बस 10 मिनट ध्यान से देखिए और चार्ट को सीख लीजिए और खुद बनाना भी इस चार्ट को सीख लीजिए, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझिए, कॉपी पेन से ले लीजिए, नोट करिए और आप इन सभी नियमों को अपने दिमाग में डाइजेस्ट कर लीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए एनपी शर्मा इंग्लिश क्लास इस चैनल को, और देखिए इसका शुरू करते हैं। आइए हम इस वीडियो को, तो हमारा देखिए पहला, ये तो नंबरिंग है 1 2 3 4 5। सबसे पहला है हमारा सेंटेंस। तो आप जानते हैं सेंटेंस है एसर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। अब देखिए प्रमुख बात आती है जो डायरेक्ट स्पीच आपकी होगी। आपने देखा डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसके 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच? क्या अंतर है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में? तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा होगी, मतलब आरवी आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं होगी, चाहे उसका क्रम बाद में है, उससे पहले आपकी रिपोर्टेड स्पीच आ गई है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में चली गई है, या रिपोर्टिंग वर्ब पहले भी लिखी जा सकती है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में भी जा सकती है। लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस होगा वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगी वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी। अब ध्यान दीजिए कि जब आप इस तरह के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी लेता जाऊंगा आपकी समझ में जैसे आ जाएगा। यहाँ पर चलो हम लिख लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में लिखूं यहाँ पर कि सरला सेज टू हिम मीरा इज गोइंग टू आगरा। ठीक, अब आप समझ गए हैं ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसर्टिव। ये वाक्य आपका एसर्टिव का है, एसर्टिव है। अब हम कह रहे हैं से टू, सेज टू, सेड टू। सेज टू है तो आप इसे टेल में चेंज करोगे जब इनडायरेक्ट बनाओगे। सेज टू को टेल्स में आपको लाना है और सेड टू को टोल्ड में लाना है। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो नो चेंज, आप सेज को सेज ही लिखोगे, मतलब टू जरूरी है। से टू, सेज टू, सेड टू है तो आप टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज करिए, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सेज और सेड ही रहेगा। बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। अब कनेक्टिव क्या लाना है, इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाने हैं, तो एसर्टिव में आप सभी में क्या लाओगे, दैट तो याद कर लीजिए, सैड को टोल्ड में बदलते हैं, एक बात याद हो गई। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आता है, दूसरी बात हो गई। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे कंटिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट है, या फ्यूचर के किसी काइंड में है, तो आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में आया ये उसी में रहेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आप इसे बना दोगे। तो जरा बना लीजिए,
आप क्या कर दोगे, सरला टेल्स हिम, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप दैट ले आए, मीरा, अब इसका जी रखोगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है। यहाँ पर ये टोल्ड होता मतलब सैड होता, पास्ट में चली जाती तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता। ये आप ध्यान लीजिए कि प्रेजेंट की चारों काइंड्स पास्ट की उन्हीं चारों काइंड्स में चेंज करेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में आएगी तो ठीक, बाकी चीज जो की तो रहेगी इसमें। अब ये बात आपके समझ में आ गई पूरी। एसर्टिव में क्या करना है, से टू को टेल मिलाना है, सेज टू को टेल्स मिलाना है, सेड टू को टोल्ड मिलाना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लाना है। और यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसका टेंस चेंज इसका रिपोर्टेड स्पीच का नहीं करना है। पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन होना है। सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, एज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हेड में चेंज करके आपको लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाइए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, अब आपका ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हैं, एक वर्बल है, एक प्रीनोमिनल है। मीन्स एक आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड से शुरू होते हैं, कैन कुड से। और एक आपके प्रीनोमिनल वो इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं जिसमें व्हाई, व्हेन, हु, whom, यही कंजक्शन उसमें बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात अंतर आ गया। यहाँ पर किस में ला रहे थे आप, टेल, टेल्स, टोल्ड में ला रहे थे। से आएगा आस्क लाओगे, सेज आ गया आस्क लाओगे, सैड आ गया आस्क में लाओगे। वर्बल में क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दूसरा आपको परिवर्तन इफ या वेदर आएगा, सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा इंटेरोगेटिव से। और यदि आपका प्रीनोमिनल है मतलब प्रश्न सूचक शब्द आ गया है, वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, जैसे भाई आ गया, व्हेन आ गया, हाउएवर, तो यही शब्द आपका कंजक्शन बनेगा, ये याद रख लो। तो बात क्लियर हो गई। इंटेरोगेटिव में क्या करना, आस्क मिलाना है। इफ या वेदर आएगा वर्बल में और प्रीनोमिनल में इंटेरोगेटिव शब्द कनेक्टिव बन जाएगा। बाकी रूल टेंस परिवर्तन के वही रहेंगे जो इसमें आए थे। ठीक है, प्रेजेंट की चारों कांड पास्ट में चली जाएंगी, पास्ट की पहली दोनों, पास्ट की पिछली दोनों में, और पास्ट की पिछली दोनों कांड में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। फ्यूचर में विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट कर दोगे। नेक्स्ट आ जाइए इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव में क्या होता है कि सेट टू को आपको आरएस के सेंस के अनुसार लाना है। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा उसमें या तो आज्ञा दी गई होगी क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य आप जानते हैं, या आपको वहाँ पर निवेदन किया गया होगा, रिक्वेस्ट होगा, या परामर्श दिया गया होगा। तो आप जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ध्यान से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यदि इसमें बड़े का छोटे को आदेश है तो ऑर्डर्ड मिलाओगे सेट टू को, यदि छोटा बड़े से निवेदन करेगा तो रिक्वेस्टेड मिलाओगे, बराबर वाले फ्रेंड से कोई बात कर रहे हो एडवाइज्ड मिलाओगे, और यदि आपका लेट वाला आ गया है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में आएगा। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में लेट, क्योंकि लेट वाले भी आएंगे और उनके सेंटेंस हमने बताए हैं, वीडियो है उसका ऑलरेडी, आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ तो हम समरी कर रहे हैं, इससे पहले हमने बहुत सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अलग अलग एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव सभी के अलग अलग वीडियो बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा कर के आप वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए तो आपके और बढ़िया से समझ में आ जाएंगी ये सब चीज़ें। याद रखिए कि इंपेरेटिव में आपको क्या करना है, करेक्ट में इन्फिनेटिव टू लाते हैं, वहाँ पर कंजक्शन यही होगा, इन्फिनेटिव टू ही एक तरह से कंजक्शन बन जाएगा। और यदि मान लीजिए लेट वाले हैं तो वहाँ पर दैट होगा, सजेस्टेड या वो प्रपोज में ला रहे हैं, सजेस्टेड या प्रपोज में आप लाए सेट टू को तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। और यदि मान लीजिए ऐसे वाक्य है कि यू सेड टू मदर कोमा इन्वर्टेड कोमा कुक द फूड, तो यू रिक्वेस्टेड द मदर टू कुक द फूड लाओगे। लेट का आ गया जैसे आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस गो टू होम, तो आई सजेस्टेड हिम दैट वी शुड गो टू होम, तो वहाँ पर दैट कंजक्शन आपको लाना पड़ेगा। तो ये रूल्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पर लेट वाला है तो अभी शुड में चेंज किया है तो लेट को आप शुड में लाओगे। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि टू से जोड़ कर ला रहे हो। एक्सक्लेमेटरी पर आ जाइए। एक्सक्लेमेटरी में सेट टू को आपको किस किस में बदलना है, तीन में ही बदलना है बस। कि यदि यहाँ पर क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में दुख प्रकट होता है, ये मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं, इंपेरेटिव भी बता दिए हैं।
सेंटेंस भी आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ गलती पहचानने में डायरेक्ट स्पीच को न हो। तो वहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय होगा, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज होगा। तो एक्सक्लेमेटरी में आपको दुख प्रकट करने वाला वाक्य मिलेगा, प्रसन्नता प्रकट करने वाला मिलेगा और आश्चर्य प्रकट करने वाला मिलेगा। तो जैसे वहाँ हो सल्ला सेड एलास आई फेल्ड, सल्ला सेड एलास आई फेल्ड, तो क्या करोगे सेड टू को एक्सक्लेम विद सॉरो में लाओगे। वहाँ कर दे कि सरला सेड कोमा हर्रा आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो सेड टू के एक्सक्लेम विद जॉय में लाओगे। और यदि कोई आश्चर्य की बात है, जैसे सरला सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हाउ क्लेवर यू आर, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम विद सरप्राइज में भी सेड टू को ला सकते हो, या खाली एक्सक्लेम में ले आइए। तो समझ गए होंगे, सेड टू को एक्सक्लेम विद सॉरो में लाएंगे यदि एलास आया है, दुख प्रकट हो रहा है यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, और यदि प्रसन्नता है तो जॉय मिलाओगे। और ये बिल्कुल सही है कि दैट आएगा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, और टेंसों का प्रवर्तन वही रहेगा जो आप पहले से करते आए हो, जिस टेंस में होगा उसी के क्रम में बदल जाएगा। लास्ट आ गया ऑप्टेटिव आशीर्वादात्मक या अच्छावाचक वाक्य। यहाँ पर क्या होगा कि इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेयर, कर्स, विश। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव होंगे उनमें आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, या प्रार्थना की गई होगी, श्राप दिया गया होगा, या किसी को शुभकामना किसी की दी गई होगी। तो आप वहाँ पर सेड टू को किस में लाएंगे, भगवान से प्रार्थना है तो प्रेड लाओगे, मे यू लिव लॉन्ग आ रहा है। किसी को श्राप दिया जा रहा है, मे ही गो टू हेल, भगवान करे वह नर्क में चला जाए, तो कर्स में लाओगे सेड टू को। और किसी को शुभकामना जन्मदिन की या दीपावली की या ईद की किसी की दे रहे हैं, तो सेड टू को विस्ट में लाओगे। याद कर लीजिए किस किस में बदल रहा है। और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट ही आएगा। इस तरह के इन दिस काइंड के जो सेंटेंस हैं उनमें मे आएगा, और मे को आप माइट में चेंज कर दोगे। ये आपका पूरा चार्ट हो गया। समझ लीजिए, आपको लगा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब इसे बना लोगे इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि बस यही कॉमन 4 चीज़ें आपको पक्की करनी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए केवल 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कौन सी हैं कि सेंटेंस को पहचानिए, फिर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू सेज टू जैसे भी है, किसके एसर्टिव का वाक्य आपने पहचान लिया वहाँ डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको पता होना चाहिए सैडा को टोल्ड में बदलेंगे। दूसरी बात इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, पास्ट में तो टेंस परिवर्तन होगा। इंटेरोगेटिव आप पहचान लिए कि इंटेरोगेटिव वाक्य है ये, यहाँ पर आस्क में बदलना है आपको सेड टू को। क्वेश्चन वर्ड यदि आ रहा है तो वही कंजक्शन बनेगा, वर्बल है तो इफ या वेदर कंजक्शन बन जाएगा। टेंस परिवर्तन वही रहेंगे जो एसर्टिव में थे। इम्पेरेटिव में भी आपको पता होना चाहिए, आरएस में यदि बड़े का छोटे को आदेश है तो ऑर्डर मिलाओगे, छोटा बड़े से कुछ कह रहा है तो रिक्वेस्ट मिलाओगे। बराबर वाले हैं जैसे यू सेड टू योर फ्रेंड प्ले फ्रेंडली मैच नाउ, तो वहाँ पर सेड टू को आप एडवाइज्ड मिलाओगे। तो इस तरह से आपको सेंस के अनुसार वहाँ पर सेड टू को लाना है। यहाँ पर कनेक्टिव टू ही आएगा, कोई कंजक्शन नहीं आएगा। और यदि मान लीजिए लेट वाले हैं तो लेट को आप शुड में चेंज कर एसर्टिव बना दोगे आरएस को। एक्सक्लेमेटरी में आपको पता है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होगा, दुख होगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो मिलाओगे, जॉय है तो एक्सक्लेम विद जॉय मिलाओगे सैड को। और यदि सरप्राइज है उसमें आश्चर्य तो खाली सेड टू को एक्सक्लेम में ही लाओगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लाओगे। और यदि टेंस परिवर्तन वही रहेगा जो यहाँ पर दर्शाया गया था। ऐसे ऑप्टेटिव में सेड टू को यहाँ प्रार्थना है, जैसे यू सेड टू गॉड मे यू लिव लॉन्ग, तो ये वहाँ पर प्रेड करोगे। यू सेड टू गॉड, तुमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान करे वह चिरायु हो, तो प्रेड मिलाओगे। यदि श्राप दे रहे हो जैसे यू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मे आवर लीडर्स गो टू हेल, भगवान करे हमारे देश के नेता नर्क में जाएं, तो वहाँ पर कष्ट कर दोगे। यू कर्स दैट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री माइट गो टू हेल। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट ही आना इसमें, और मे को माइट में आपको लाना है। और यदि शुभकामना दे रहे हो जैसे यू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हैप्पी न्यू ईयर माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पर सेड टू को आपको विस्ट में लाना है। तो आप समझ गए होंगे। इस चार्ट को बिल्कुल बना लीजिए ढंग से, आप इसको रोक करके चार्ट बना लीजिए, समझ लीजिए। तो आपके डायरेक्ट का जो बहुत लंबा आपको चैप्टर लगता है वो बहुत ही कम समय में आप इसको तैयार कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट।